इस लेक्चर में हम सीमेंस पीएलसी और सीमेंस पीएलसी के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इंडस्ट्री में सीमेंस की कौन कौन सी पीएलसी यूज की जाती हैं, उनमें से कौन कौन सी पीएलसी कॉम्पैक्ट होती हैं और कौन कौन सी पीएलसी मॉड्यूलर होती हैं। और इसके बाद जो सीमेंस का पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है TIA पोर्टल, उसके बारे में भी समझेंगे। आपको पता होना चाहिए जो सीमेंस कंपनी है वो जर्मन MNC कंपनी है और 1990 से पीएलसी कंट्रोलर्स बनाने का काम कर रही है। तो आइए देखते हैं कि इंडस्ट्री में सीमेंस की कौन कौन सी पीएलसी यूज की जाती हैं और इन पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जिस पीएलसी की बात करेंगे वो है लोगो। यह एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम लोगो सॉफ्ट कंफर्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दूसरी पीएलसी है S7-200। यह एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम माइक्रोविन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तीसरी पीएलसी है S7-200 स्मार्ट। यह भी एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम माइक्रोविन स्मार्ट इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। चौथी पीएलसी है S7-300। यह भी एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम सिमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। पांचवी पीएलसी है S7-400। यह एक मॉड्यूलर पीएलसी है और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम सिमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। छठी पीएलसी है S7-1200। यह एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सातवीं पीएलसी है S7-1500। यह एक मॉड्यूलर पीएलसी है और इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आठवीं पीएलसी है ET200। यह एक मॉड्यूलर पीएलसी है। इस पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम TIA पोर्टल का यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी सीमेंस की पीएलसी हैं जिनका इंडस्ट्री में आजकल यूज किया जाता है। इनमें से जो स्टार्टिंग की पीएलसी हैं लोगो और S7-200, ये पीएलसी अब ऑब्सलीट हो गई हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको इंडस्ट्री में अभी भी ये पीएलसी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर पीएलसी की बात करें तो हम पिछली क्लास में कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर पीएलसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर पीएलसी होती है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं सीमेंस पीएलसी के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जिस सॉफ्टवेयर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है TIA पोर्टल। यह सॉफ्टवेयर 2010 में लॉन्च किया गया था। इस सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म होती है टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। इस सॉफ्टवेयर की खासियत है कि एक ही सॉफ्टवेयर से आप PLC, HMI, VFD, सर्वो ड्राइव्स एंड SCADA इन सब को प्रोग्राम कर सकते हो। जबकि इससे पहले जो सीमेंस में सॉफ्टवेयर्स आते थे, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते थे, जिससे जो इंजीनियर होते थे उनको अपने लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रखने पड़ते थे। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो सीमेंस पीएलसी है उसने एक ही सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है TIA पोर्टल। तो 2010 में जो TIA पोर्टल का वर्जन लॉन्च किया गया था वो था वर्जन 11। इसके बाद वर्जन 12, वर्जन 13, वर्जन 14, वर्जन 15, वर्जन 15.1, वर्जन 16 और TIA पोर्टल का जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 17 उसको 2021 में लॉन्च किया गया था। तो आइए इस लेक्चर में हम समझेंगे जो सीमेंस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है TIA पोर्टल उसको किस तरह से यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले हम इस सॉफ्टवेयर में जिस पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं पहले उसको समझेंगे। हमारे सामने एक पीएलसी है जिसकी सीरीज है S7-1200। इस पीएलसी का मॉडल है, आप सामने देख सकते हो, लिखा हुआ है इस पर CPU 1211C। यहाँ पर जो CPU 1211 लिखा हुआ है
यह तो पीएलसी का मॉडल है। साथ में जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट। इस मॉडल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है डीसी डीसी डीसी। यहाँ पर पहले डीसी का मतलब है जो पीएलसी है उसको हमें डीसी सप्लाई देना है ऑन करने के लिए। दूसरे डीसी का मतलब है जो पीएलसी के इनपुट्स हैं वो डीसी टाइप हैं। और तीसरे डीसी का मतलब है पीएलसी पर जो आउटपुट कनेक्ट किए जाएंगे वो भी डीसी टाइप होने चाहिए। तो आइए अब समझेंगे कि अगर इस पीएलसी की वायरिंग करनी हो तो कैसे की जाएगी। तो इस पीएलसी की वायरिंग करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें पहला स्टेप होगा इस पीएलसी को पावर प्रोवाइड करना। दूसरा होगा इस पीएलसी पर इनपुट कनेक्ट करना और तीसरा स्टेप होगा इस पीएलसी पर आउटपुट को कनेक्ट करना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पीएलसी को पावर कैसे दी जाएगी। तो इस पीएलसी को पावर देने के लिए आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे, सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में 2 टर्मिनल्स हैं L+ और M। इसके साथ ही एक एरो बना हुआ है जो नीचे की तरफ डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप पावर को देंगे। जो L+ टर्मिनल है यहाँ पर आप डीसी सप्लाई का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और जो M टर्मिनल है यहाँ पर डीसी सप्लाई का 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। और जो SMP से आपको जो डीसी वोल्टेज इसको देनी है वो 24 वोल्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पीएलसी को पावर देंगे। यह पावर पीएलसी को ऑन करेगी। पीएलसी का जो पीसीबी है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, इन सबको एक्टिव करेगी। इसके बाद साथ में ही बराबर में 2 टर्मिनल्स हैं L+ और M। यहाँ पर आप एरो ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो अगर आपको डीसी पावर यूज करनी है पीएलसी से तो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको 24 वोल्ट डीसी पावर मिलेगी। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो इनपुट और आउटपुट में तो कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं कि इनपुट्स कैसे कनेक्ट किए जाएंगे इस पीएलसी पर। इनपुट्स कनेक्ट करने के लिए जो 1M टर्मिनल है यह कॉमन है। यहाँ पर आप इनपुट का कॉमन कनेक्ट करेंगे। इसके बाद 0 से 5 जो टर्मिनल्स हैं वो इनपुट टर्मिनल्स हैं। इस पीएलसी में 6 इनपुट हैं जो कि 0 से 5 नंबर तक हैं। तो यहाँ पर आप डिजिटल इनपुट्स कनेक्ट करोगे और जो इनपुट्स हैं वो डीसी टाइप होने चाहिए। तो इस तरह से आपको इस पीएलसी पर इनपुट की वायरिंग करनी है। इसके अलावा इस पीएलसी में एनालॉग इनपुट का प्रोविज़न है। अगर आप एनालॉग इनपुट कनेक्ट करना चाहते हो तो ये जो 3 टर्मिनल्स हैं यहाँ पर 2M कॉमन है, 0 और 1 2 एनालॉग इनपुट हैं, यहाँ पर कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं आउटपुट वायरिंग की। तो यह पीएलसी जो है वो NPN टाइप आउटपुट देगी। आउटपुट टर्मिनल्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो 2 टर्मिनल हैं 3L+ और M, यहाँ पर आप डीसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 3L+ पर पॉजिटिव और 3M पर 0 वोल्ट। इसके अलावा जो भी आउटपुट आप कनेक्ट करना चाहते हो 0 से लेके 3 तक कर सकते हो। जब भी पीएलसी आउटपुट देगी वहाँ पर 0 वोल्ट मिल जाएगा आपको और डिवाइस को ऑन कर सकते हो जो भी आउटपुट पर कनेक्ट रहेगी। तो इस तरह से आप इस पीएलसी पर वायर्स कनेक्ट कर सकते हो। तो आइए अब समझते हैं कि पीएलसी के ऊपर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेटस इंडिकेटर्स की। यहाँ पर आप 3 इंडिकेटर देख रहे होंगे। इनमें पहला है रन स्टॉप, दूसरा है एरर और तीसरा है मेंटेनेंस। इनमें से पहला इंडिकेटर बताएगा कि पीएलसी रन मोड में है या फिर स्टॉप मोड में है, और दूसरा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा अगर पीएलसी में कोई फॉल्ट आएगा तो। और जो तीसरा इंडिकेटर है वो मेंटेनेंस, अगर पीएलसी मेंटेनेंस मोड में है तो ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो नीचे के इंडिकेटर हैं 2,
लिंक और उसके नीचे है RX-TX। लिंक का मतलब है अगर PLC को नेटवर्क पर लिया जाता है, जैसे PLC किसी डिवाइस से कनेक्टेड है प्रॉफीनेट से, तो उस केस में जो लिंक वाला इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। और इसके नीचे जो इंडिकेटर है RX-TX, अगर PLC उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन में है, कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफ़र कर रही है और रिसीव कर रही है, उस केस में ये वाला इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। अब समझते हैं जो इनपुट के इंडिकेटर्स होते हैं उनको। यहाँ पर आप इंडिकेटर देख सकते हो 0 से लेके 5 तक के। तो 0 से 5 तक के जो इंडिकेटर्स हैं वो इनपुट की इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर कोई इनपुट आ रहा होगा तो वो वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और जो इनपुट नहीं आएगा उसका इंडिकेटर ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा इनपुट आ रहा है और कौन सा इनपुट नहीं आ रहा है। इसके नीचे देखेंगे ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आउटपुट के इंडिकेटर्स हैं। अगर कोई आउटपुट ऑन है तो जो आउटपुट ऑन है उस आउटपुट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जैसे 2 नंबर का आउटपुट ऑन है तो 2 नंबर वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि PLC में चल क्या रहा है, इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा जब आउटपुट ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑन है कि नहीं है सच में, ये PLC के ऊपर देखा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं PLC की नेटवर्किंग पोर्ट के बारे में। जो X1 P1 पोर्ट है यह PLC की नेटवर्किंग पोर्ट है। इस पोर्ट की हेल्प से आप PLC के साथ HMI कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर और कोई डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो S7 1200 PLC है, एक कंट्रोल पैनल में माउंट की हुई है। ये पावर सप्लाई है SMPS जो PLC को 24 वोल्ट DC प्रोवाइड करेगा। और ये जो टर्मिनल्स हैं वो वायर कनेक्ट करने के काम आते हैं। यहाँ पर आप एक रिले कार्ड देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए जो रिले होती है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करने के लिए। और जो MCB है यहाँ पर वो मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के काम आएगी। और ये जो कम्युनिकेशन कार्ड है एक, या फिर ईथरनेट स्विच भी कह सकते हो, यहाँ पर आप जो नेटवर्किंग के लिए डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो इसकी हेल्प से कर सकते हो। और ये पुश बटन्स हैं जो PLC को इनपुट देने के काम आते हैं। और इसके नीचे जो ग्रीन कलर के हैं ये इंडिकेटर्स हैं। अगर कोई आउटपुट ऑन होगा तो उस आउटपुट नंबर का जो इंडिकेटर है साथ में वो भी ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो निश्चित ही आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे इंजीनियर्स जो PLC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर हमसे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।